अरे दोस्तों, एक सवाल पूछूं? सुबह तुम्हारी परछाई बहुत लंबी होती है, दोपहर में बहुत छोटी और शाम को फिर लंबी। वही तुम, वही धूप, पर परछाई हर बार अलग। क्यों? और रात को टॉर्च से खेलते हो, हाथ आगे ले जाओ तो परछाई बड़ी, पीछे ले जाओ तो छोटी। ये जादू नहीं है, ये है विज्ञान। आओ जानते हैं परछाई का सबसे बड़ा राज। पहला राज, परछाई तब बनती है जब कोई चीज रोशनी को रोकती है। रोशनी सीधी लाइन में चलती है और जब कोई ठोस चीज रास्ते में आती है, रोशनी उसके पार नहीं जा सकती। इस ठोस चीज को कहते हैं ओपेक। जैसे तुम्हारा हाथ, एक पत्थर, एक पेड़, और उस ओपेक चीज के पीछे जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती वहाँ बनती है परछाई। दूसरा राज, परछाई का साइज और शेप निर्भर करता है रोशनी के कोण पर। जब रोशनी ऊपर से सीधी आती है, जैसे दोपहर की धूप, परछाई छोटी और तुम्हारे ठीक नीचे होती है। जब रोशनी तिरछी आती है, जैसे सुबह या शाम की धूप, परछाई लंबी और दूर खिंच जाती है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तीसरा राज, क्या तुमने टॉर्च से खेला है? जब तुम अपना हाथ टॉर्च के पास लाते हो, परछाई बहुत बड़ी हो जाती है, और जब हाथ दीवार के पास ले जाते हो, परछाई छोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टॉर्च की रोशनी एक पॉइंट से निकलकर फैलती जाती है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंस। जितना पास उतना बड़ा शैडो, जितना दूर उतना छोटा। चौथा राज, परछाई का शेप ओरिजिनल चीज का शेप नहीं होता, ये होता है उसका प्रोजेक्शन। जैसे एक गोल बॉल को तिरछा रखो, परछाई ओवल हो जाती है। एक पेंसिल को सीधा रखो, परछाई एक डॉट। तिरछा रखो, लंबी लाइन। क्योंकि रोशनी जिस एंगल से टकराती है, उसी एंगल का प्रोजेक्शन बनता है। एक ही चीज की परछाई 100 तरह की हो सकती है। और एक जबरदस्त बात, इंसान हजारों साल पहले परछाई से ही समय बताता था। इसे कहते हैं सनडायल। एक स्टिक जमीन में गाड़ दो, सूरज की रोशनी में उसकी परछाई बनेगी। सुबह एक तरफ, दोपहर सीधी नीचे, शाम दूसरी तरफ। परछाई की पोजीशन ही क्लॉक थी और ये प्रिंसिपल आज भी काम करता है। तो दोस्तों, परछाई का आकार बदलता है क्योंकि ओपेक चीज रोशनी रोकती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बदलता है, डाइवर्जेंस से दूरी साइज बदलती है, प्रोजेक्शन से शेप बदलता है। अब जब कोई पूछे परछाई का आकार क्यों बदलता है, तुम बताओ। ओपेक, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डाइवर्जेंस, प्रोजेक्शन। ऐसे और जबरदस्त सवालों के जवाब जानने के लिए चोतु ज्ञानी को सब्सक्राइब करो। बेल दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।